नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं इस वक्त युवा शक्ति न्यूज। कॉरपोरेशन का चुनाव तो खत्म हो गया, नतीजे भी आ गए, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जिसे सभी बड़ा बाजार में मैन ऑफ द मैच कह रहे हैं। हैट्रिक अगर कोई विकेट लेता है या तो उसे क्या कहा जाएगा। नाम है विजय ओझा। 23 नंबर वार्ड से विजय श्री का ताज अपने सिर पर लेकर बैठने वाले विजय ओझा जी हमारे साथ है। विजय जी बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। लोग आपको दाल भात समझ रहे थे, तो दाल भात की क्या परिभाषा है? दाल भात समझ रहे थे तब तक तो ठीक था, लेकिन दाल भात में घी गिरा तो उससे फिसल गए लोग। देखिए, शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, और शक्ति का जब प्रदर्शन हो तो उसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। जनता ने उस प्रदर्शन को नकारा, और जिस अत्याचार के साथ बड़ा बाजार का वो गौरव नष्ट किया गया, उसका जनता ने जवाब दिया और उतर करके जवाब दिया। तो इसलिए सेवा से आप किसी का मन जीत सकते हैं। आप सेवा से जितने भी रिजल्ट आए हैं, कितने अत्याचार के बावजूद, सारा शासन प्रशासन होने के बावजूद भी वो कैंडिडेट जीते हैं, यानी जनता का प्यार। सबसे बड़ी पूंजी होती है जनता का विश्वास, और जो हम लोगों ने प्राप्त किया। अगर चुनाव के दिन की बात की जाए तो चुनाव का दिन क्या आपके लिए ब्लड डोनेशन कैंप की तरह था कि क्या लगता है? लगभग देखिए, ब्लड डोनेशन जो शिविर होता है, 300 ml खून लिया जाता है, कोई दर्द नहीं होता, गर्व होता है। मैं बोलता भी हूँ कि रक्तदान शिविर जो होता है, 300 ml रक्त आपके बॉडी से निकल जाता है तो आपको दर्द और वेदना नहीं होती है। लेकिन आप जब तरकारी काटते हैं और एक बूंद खून निकल जाता है, या आप दाढ़ी बना रहे हैं, एक फुंसी फूट जाती है, एक बूंद खून निकलता है, तो दर्द होता है। रक्त रोज निकलता है। एक रक्त जो डोनेशन होता है वो किसी के जीवन को बचाता है, इसलिए वेदना नहीं होती। और एक रक्त जो आपके शरीर से अन्यथा निकाला जाता है, निकल जाता है, उसमें वेदना और दर्द होती है। इलेक्शन के दिन हम तो सोच के ही रखे थे कि भाई रक्त निकलेगा, मार खाएंगे, खाए भी, ज़्यादा रक्त नहीं डोनेट करना पड़ा। जनता ने उसका जवाब दिया। सालों भर आप इस वार्ड में लगातार घूमते रहते हैं। जैसा कि हम लोगों ने सुना है, देखा भी है कि सुबह 7 बजे से 10 बजे तक ये आपका एक शेड्यूल है कि हर गली में, हर मोहल्ले में, वार्ड 23 में, बड़ा बाजार में घूमना है और लोगों की समस्याओं को से रूबरू होना है। लेकिन बड़ी बात यह है कि चुनाव के दिन अगर आपको वो लोग हाथ लगा रहे हैं, वो लोग आपके साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं, आपको पीट रहे हैं, जो लोग से आप, चाहे वो कोई भी पार्टी करता हो, लेकिन रोज ही मिलते हैं, रोज ही आप लोग मुलाकात करते हैं, तो वैसे लोगों का हाथ क्या नहीं कांपता है कि अपने काउंसलर के ऊपर को हाथ लगाने का अलग बात है, और रोज उनसे मुलाकात करना, रोज नमस्ते करना, रोज प्रणाम करना, रोज आशीर्वाद लेना, और फिर आपको हाथ लगाया जाता है। देखिए, जनता ने सेवा का आशीर्वाद मत के रूप में दिया। कुछ हमारे लोग हैं, वो हमें उस तरीके से पीठ थपथपा के देना चाहते थे, उन्होंने दिया, आशीर्वाद ही दिया, जिससे मैं जीता। कम से कम उनके मन में ये आना चाहिए, जबरदस्ती का मेरे ऊपर आरोप लगा करके मैं बूथ क्यों दखल करूंगा। जनता मेरे साथ है तो मुझे प्रॉक्सी कराने की क्या आवश्यकता है। ये तो एक साधारण सा सवाल है, परंतु मुझ पर आरोप लगा करके खुद प्रॉक्सी करना, बूथ दखल करने की चेष्टा करना, उसको जनता ने नकारा। और जनता ने नकार करके जो अपना आशीर्वाद दिया है, उससे मुझे फिर से जो आने वाला 1825 दिन 5 साल का होता है, उसमें और ऊर्जा के साथ काम करने का अवसर दिया। आपको ऐसा लगता है कि पूरे कोलकाता में अब चर्चा का विषय बन गए हैं विजय ओझा? क्योंकि जब आप 2010 में चुनाव जीते थे तो बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी कि 113 वोट से वो बंदा कौन है जो बड़ा बाजार में 113 वोट से चुनाव जीता है, और अब 10 साल के बाद फिर से लगातार जनता के बीच में आप लगातार काम कर रहे हैं, और अब लोग पूछ रहे हैं कि वो 3 सीट में हैट्रिक मारने वाला बंदा कौन है, विजय ओझा। तो ऐसा लगता है कि अब तृणमूल के बीच में भी एक कहीं ना कहीं फुसफुसाहट, सुगबुगाहट होने लगी है कि भाई विजय ओझा को हम लोग हरा नहीं पाए। देखिए, हारना जीतना एक अलग विषय है। जो व्यक्ति सेवा में रहता है
सहज उपलब्ध रहता है, सेवा का भाव रहता है। और हमने तो नारा ही ये दिया था, भाई सेवा हमारी, फैसला और आशीर्वाद आपका। हमने 365 दिन काम करते हैं हम, और उसके अंदर कोई राजनीतिक कार्य नहीं होता, उसमें सेवा का ही काम होता है। कल रिजल्ट निकला, आज सुबह से ही मैं लगा हूँ, कोई घर में आराम नहीं कर रहा। इसमें मुझे आनंद आता है, आत्मसंतुष्टि होती है, और जब मैं ऐसा कार्य करता हूँ तो लोग आशीर्वाद स्वरूप जो देते हैं उसमें बुलेट को बैलेट उड़ा देता है। और जो वही हुआ, आज मेरी शक्ति कोई गुंडा वाहिनी नहीं है, मेरी शक्ति बाहुबल नहीं है, मेरी शक्ति जनता को की हुई सेवा का बल है। और वो बल इस चुनाव के अंदर सामने आया। जहाँ जहाँ पर भी हिंसा हुई है वहाँ पर जो 365 दिन लोगों के साथ रहा वो जीता। अच्छा, एक बात बताइए, आपके चाहने वाले सिर्फ अगर बड़ा बाजार में या वार्ड 23 में या कॉरपोरेशन में नहीं है, बल्कि दर्शकों को बता दूं कि जो दर्शक देख रहे हैं इस वक्त, वो रानीगंज आसनसोल के ऑब्जर्वर भी आप रहे हैं, वहाँ भी लोग जो हैं वो जो कि भाजपा से ताल्लुकात रखते हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, आसनसोल के अंदर हमने संगठन किया, उस समय में संगठन का प्रभारी था मैं, तो लोगों से एक मने अटैचमेंट हो जाता है। उन्होंने भी वहाँ पर हमारा व्यवहार देखा, हमारे साथ काम किया, तो निश्चित तौर पर उनको भी जो गर्व महसूस होता है जब अपने कहीं जा कर के भाषण देते हैं, तो उनको आज ये एहसास हो रहा होगा कि विजय ओझा जो बोलता है वो करके दिखलाता है। तो इससे एक आत्मबल बढ़ता है, कार्यकर्ता मजबूत होता है, और जब राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता मजबूत होता है तो संगठन मजबूत होता है। तो वही हमारे लिए उनके साथ ये संबंध जो है, आज खुशी सिर्फ 23 नंबर वार्ड में नहीं है। मैं संगठन के माध्यम से आधे से ज़्यादा बंगाल घूमा हूँ और रहा हूँ। सब जगह से सबकी शुभकामनाओं के साथ एक आत्मीय शुभकामना होती है, वो मिल रही है, और लोग अपने अपने सोशल मीडिया पर और पर हमारे साथ बिताए हुए उन झांकियों को भी शेयर कर रहे हैं। देख करके हमको भी आत्मसंतुष्टि होती है। अच्छा, मेरा एक अंतिम सवाल है कि विरोधी क्या बहुत सारे आपके पास फ़ोन आ रहे होंगे आपका बधाई के लिए और आपको शुभकामना देने के लिए, लेकिन क्या कोई 23 नंबर वार्ड से किसी विरोधी पक्ष के तरफ से जरूर कुछ बधाई मिला क्या सुबह से? नहीं, विरोधी बोलने का मतलब है, मैं अपने वार्ड के किसी भी नागरिक को विरोधी नहीं समझता, पार्टी वो कुछ भी करे। कल काउंटिंग था, हमारे जो टीएमसी के कैंडिडेट हैं श्यामल जी अग्रवाल, वो मेरे बगल में ही बैठे थे, हमने सारी बातें की हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। रिजल्ट जो भी हो, तो उनका भी यही था, लेकिन चुनाव के दिन जो हुआ वो तो हुआ ही है, लोगों ने देखा है। याद क्या है कि एक वेदना, मैंने कहा ना, एक मन में पीड़ा होती है, पीड़ा जल्दी निकलती नहीं है। तो याद तो अब क्या रखेंगे, अगर कोई मेरे पास किसी सेवा के लिए आवाज़ देगा, तो विजय ओझा ऐसा नहीं है, हम तो सबकी सेवा करते हैं, सबकी करेंगे भी और करते रहेंगे। चलिए दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, जमे रहिए हमारे साथ और देखते रहिए युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पैनी नजर। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।